तेज हरियाणा पर एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि हरियाणा में अब गैस संकट के बीच बड़ी राहत की खबर है कि अब राशन डिपो पर भी मिट्टी का तेल मिलेगा। सरकार ने जो कोटा है वो जारी कर दिया। लेकिन एक गुजारिश, यदि आपने फेसबुक पर हमारे चैनल को सब फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी तेज हरियाणा को फॉलो करना ना भूलें। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध तनाव में वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। खाड़ी देशों से होने वाली एलपीजी और कच्चा तेल सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते देश भर में गैस का संकट गहराने लगा है। हरियाणा में हालात को देखते हुए सरकार ने गैस बुकिंग के नियमों को सख्त कर दिया। अब यानी कि उपभोक्ता को 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और अफरा तफरी का माहौल है। इस आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के जरिए केरोसिन तेल बांटने की अनुमति दे दी है। हरियाणा को कितना कोटा मिला है, क्योंकि बीपीएल परिवारों को ये तेल है वो आवंटित किया जाएगा। दरअसल हरियाणा को 8.76 लाख लीटर का कोटा मिल चुका है। हरियाणा को केंद्र की ओर से 8.76 लाख लीटर केरोसिन तेल आवंटित किया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग अब इस तेल को उन 1.60 लाख बीपीएल परिवारों तक पहुंचाने की योजना बना रहा है जिनके पास रसोई गैस की कमी के कारण चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। सूत्रों की माने तो वितरण प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तेल राशन डिपो पर या फिर तेल विपणन कंपनियों के अधिकृत रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाएगा। हालांकि सरकार ने साफ किया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है ताकि संकट के समय किसी के घर का चूल्हा ठंडा ना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब स्टोव वो कहां से मिलेगा जिसके जरिए वो चूल्हा गर्म हो पाता था। यानी कि अब स्टोव का दौर भी चला गया, जिस स्टोव में आप मिट्टी का तेल डालकर उसमें प्रेशर देकर आप अपने घर का चूल्हा जलाते थे। मिलावट पर नकेल के लिए दुरुपयोग होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ब्लैक को रोकने के लिए इस मिट्टी के तेल को बंद कर दिया गया था। मिट्टी तेल के वितरण के साथ ही सरकार ने कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्र ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि केरोसिन का इस्तेमाल केवल खाना पकाने या प्रकाश के लिए नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई इस तेल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल में मिलावट करने या किसी व्यावसायिक गलत काम में करता पाया गया तो संबंधित व्यक्ति और राशन डिपो धारक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राज्यों को आवंटित तेल का उठान 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि केरोसिन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे गरीब तबके पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है वो नहीं मिलेगा। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जनता से अपील की है कि वे गैस संकट को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, बल्कि रणनीतिक रूप से उसे नियंत्रित किया गया ताकि स्टॉक बना रहे और लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करें। उन पर खुफिया विभाग और पुलिस की कड़ी नजर है। और अगर आप सोशल मीडिया पर भी किसी तरीके से इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर हर तरीके से विभाग है वो नज़र बनाकर रखे हुए हैं। तो हरियाणा में गैस संकट के बीच में ये बड़ी राहत है। अब राशन डिपो पर मिट्टी का तेल बंटने की तैयारी हो रही है और सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी गरीब के घर का चूल्हा ठंडा ना पड़े, क्योंकि जब लाइनों में लगकर सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा है। अब सबसे बड़ी फेरबदल ये कर दिया गया कि 25 दिनों के बाद ही ओटीपी के जरिए आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। तो आपसे हम भी अपील करते हैं, आप जितना हो सकता है ईंधन को बचाने का काम करें, ज़रूरत के अनुसार ही अपने गैस को इस्तेमाल में लाएं। अगर आपकी बनछटियाँ या किसी तरीके से दूसरा विकल्प आपके पास है तो फिर आप उसी माध्यम से अपनी चाय और नाश्ता और खाना बना सकते हैं। अगर पहले 20 दिन सिलेंडर चलता था तो कोशिश करिए वो सिलेंडर आपका 25 दिन चल पाए। आप भी इस मौके पर प्रशासन का साथ जरूर दें। और अगर कहीं भी आपको कालाबाजारी नज़र आती है, सिलेंडर के रेट अगर बढ़े हुए नज़र आते हैं तो आप अपने खाद्य आपूर्ति विभाग से शिकायत जरूर करिएगा। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।